कुछ भी। सैलमन बॉय की नई चलचित्र देखने के पश्चात और अपने दोनों नैनों को गंगा जल से धोने के पश्चात जब मैं मनोरंजन की तलाश में इंस्टाग्राम नामक स्थान पर पहुंचा, तब मैंने वहां जो देखा उसे देख मेरे नैना चकाचौंध रह गए। मैंने वहां पाया हिंदुस्तान का युवा। चाइना को सिर्फ एक शक्ति बैलेंस कर सकती है और वो है हिंदुस्तान का युवा। छूट गया गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी। तो कैसे गाइस पब्लिक, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपक चोदियस। हाय दिस इज सौरभ, हाय दिस इज राज, दिस इज शिवम। तो चलिए शुरू करते हैं। Guess who's back? Still doing that shit, Andre? आज से कुछ वर्ष पूर्व, अबे महीने ही हुए, कट कर देना प्लीज इसे। आज से कुछ महीनों पहले जब टिकटॉक बैन हो चुका था, सारे और खुशियों का माहौल फैला हुआ था। सारे यूट्यूबर्स एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे और सारे टिकटॉक के निब्बा निब्बी छपरी बेरोजगार हो चुके थे। लेकिन तभी मार्क जकरबर्ग नामक युवक ने लॉन्च किया टिकटॉक का अपडेटेड वर्जन, इंस्टाग्राम रील्स। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। Guys be like, I like chubby girls, they are so cute, I don't like skinny girls. तो पटाना मुझे, पटा मुझे, मैं चबी हूँ, क्यूट हूँ, तो पटाना मुझे। पटा क्यों नहीं रहा अभी तक? साले पटा मुझे। I like chubby girls. नहीं। ओ दीदी, मतलब चिल्ला क्यों रही है, डांट क्यों रही है? मतलब कोई जबरदस्ती है? नहीं पटाना है, नहीं है इंटरेस्ट हमने तुम्हें पटाने में। और दीदी, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, मगर गलतफहमी मत पालो कि तुम क्यूट हो। किसने कहा तुम क्यूट हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम क्यूट हो, इसे नहीं लगता है तुम क्यूट हो, सबको नहीं लगता है कि तुम क्यूट हो। मतलब तुमसे अच्छे तो हमारे यहाँ मोमोज वाले अंकल होते हैं और वो खुद को क्यूट भी नहीं बताते। और खुद के मुंह से खुद की तारीफ कैसे कर लेते हो? हम तो नहीं कर पाते खुद के मुंह से खुद की तारीफ। यार अगली हम मानते। गजब बेइज्जती है। और इन दीदी को मर्द जात से कुछ ज्यादा ही लगाव है। चलिए देखते हैं। Girls, stop saying कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं। कुत्ते लॉयल होते हैं और लड़के लॉयल नहीं होते हैं। और कुत्ते क्यूट भी होते हैं और लड़के whatever। वैसे क्यूट तो सुअर भी होते हैं। खैर जाने दो, ये दीदी लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। देखो दीदी, लॉयल्टी किसी जेंडर के हिसाब से नहीं होती है। काटने वाला लड़का या लड़की देख के नहीं काटता है, वो तो काट देता है। और अगर 2-4 लड़कों ने आपका काटा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे ही लड़के लॉयल नहीं होते, कुछ लड़के लॉयल भी होते हैं। और अगर ये बकचोदी किसी लौंडे ने पहली होती तो इनके जैसी लड़कियां हाथों में फेमिनिज्म का झंडा लेकर रामलीला मैदान पर धरना देने बैठ चुकी होती। You are right, bro. बहन, ऑलवेज रिमेम्बर, तुझे लड़कों की जरूरत नहीं है, लड़कों को तेरी जरूरत है। Several days later. Second I'm freaking it out. I'm watching trials and judging, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं दीदी, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको बॉयफ्रेंड चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि पहले आप बोलते हो कि लड़की हो, तुमको बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है, और बाद में आप बोलते हो कि मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे वैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो नहीं, पहले डिसाइड कर लो कि चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो इसे सोशल मीडिया पे भीख मांगना बंद कर दो। और एक नजर हम दीदी के कमेंट सेक्शन पे देख लेते हैं। No, 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 no. अरे भाई, किसी को ऐसा उबला हुआ मोमो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। माना कि उबले हुए मोमो जैसी दिख रही है, पर ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को। कल उठ के तुम आशिका भाटिया को डंपर बोल दोगे। सॉरी एल्विस भाई। भैया जी आप तो। Do I deserve this? कभी प्यार में डिजर्व रिस्पेक्ट क्या होता है? फिल्मी लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। What's wrong with your father? प्यार से बात कर तो समझ में नहीं आता उसको? Is dumb or what? कभी he is my father. So
तो क्या वापस बोल, इट्स माय फादर। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपके सामने कबीर सिंह का जला हुआ टट्टा। ये भोसड़ी का खुद को कबीर सिंह समझ रहा है। नहीं मतलब ऐसी कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो जो खुद को कबीर सिंह समझ रहे हो। भोसड़ी वाले की शक्ल देख रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं लगता जैसे रोटी को तवे पे रख के गैस बंद करना भूल गए हो। भोसड़ी के जली हुई रोटी की तो शक्ल है तेरी, और इस जूते को देख के ऐसा नहीं लगता तुमको जैसे सारे विटामिन की कमी एक साथ आ गई हो इसमें। और सबसे ज्यादा बुरा ना मुझे दीदी के लिए लग रहा है। नहीं मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी दीदी तुम्हारी जो तुम्हें इस बावासीर के मरीज के साथ, जिसको कोई अपनी बी ग्रेड मूवी में सी ग्रेड कैरेक्टर नहीं देगा, उसके साथ तुमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी। अच्छा मोहब्बत हो गई है, ओह हमसे हो गई है। अच्छा जिंदगी लेनी है हमारी, हम बुरे हैं यार, तुम नहीं मिल सकते। अच्छा बात सुनो, पसंद बुरी नहीं तुम्हारी। लंड मेरा बेटा पसंद बुरी नहीं, कतई मर चुकी है तुम्हारी। नहीं मतलब तुम इस गंजड़ी लड़की के साथ ही प्यार होना था, और ये पागल लड़की, इसको देख रहे हो, ये अपने मुंह में कागज डाल के उसको सिगरेट समझ रही है और धुआं निकाल के उसके मजे भी ले रही है। नहीं मतलब ऐसे भी कौन से सस्ते नशे करके बैठे हो तुम लोग, हमको भी करा दो यार। मेरे लंड ले ले मेरा। और एक मिनट, इन मैडम को तो आप लोग जानती होगी, ये वही मैडम है जो पहले टिकटॉक पे मुजरा किया करती थी। फिर जब इन्हें पता चला कि टिकटॉक पे से इनका धंधा बंद होने वाला है, तो ये अपना मुंह उठा के यूट्यूब पे आ गई, और यूट्यूब पे आके अपने ही भाई बंधुओं का रोस्ट किए जा रही है। नहीं मतलब ये तो वही बात होगी, जिस थाली में खाया उसी में हक दिया। और इन मैडम की दोगलापंती की हद तो आपको पता ही नहीं। आओ इन मैडम की दोगलापंती की हद देखते हैं। टिकटॉक पर अभी देखा जाए तो टिकटॉक के किंग जो टीम 07 को कहा जाता है, क्या आपके बारे में उनके लिए राय है, क्या कहेंगे आप? किंग कहा जाता बिल्कुल सही है, उन्होंने उतनी मेहनत भी की है यहाँ तक पहुँचने में, तो रेस्पेक्ट है उनके लिए। अच्छा टीम के अंदर कौन सबसे अच्छा लगता है आपको टीम 07 में? सबसे अच्छा फैजू। Many months later. अरे फिजू भैया, उन्होंने वेब सीरीज के नाम पे बासी फैलाया है अलग तरीके से। मसला अभी तक मैंने किस्मत वगैरह कुछ पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये फिजू बेटी को सीरीज, फिजू भैया को सीरीज करता देख साला लगने लगा है कि सच में कुछ लोग सिर्फ किस्मत का ही खा। किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। इनकी चूड़ियां देखने के बाद करीना कपूर ने अपनी सारी चूड़ियां तोड़ ली है, और इनका चूड़ियों वाला डांस देखने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में इनके लिए लाइन लगने वाले हैं। यू आर राइट ब्रो। तो इनकी जलेबी हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं। नो 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 नो। तो मैडम बोल रही है इनकी 2 कचौरियां हैं, जलेबी कहाँ है? अरे मैडम तुम्हें थोड़ी ना सारी चीजें यही दिखा देंगे। प्यारी समझ गई। मैडम के खुद के ऐप भी हैं जिनमें मैडम अपने फोटोज और वीडियोस के चार्ज करती हैं। इनके एक एक पोस्ट के 1200-1500 रुपए चार्ज करती है। इतने में तो हम पॉर्नहब का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्या पता एक आध 2 वीडियो उनके भी मिल जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। ये मैडम तो अपने ऐप पर पूरा मेन्यू कार्ड खोल के बैठी है, जैसे कि कॉल पे बात करने के लिए 1000 रुपये और 10 मिनट वीडियो कॉल पे बात करने के लिए 4000। इतनी तो हम इंजीनियर की सैलरी नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार, हमें किसी की प्राइवेट लाइफ से क्या लेना है। गजब टू बीवाज आदमी। टट्टी है।
नहीं मतलब ये लोग क्या बवासीर फेर है, मतलब इससे ज्यादा क्रिंज वीडियो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। ये तो वही बात होगी क्रिंज इन 200। और ये पागल हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं मतलब पहले ये लड़की खुद उन दोनों की सेटिंग कराती है, फिर ये लड़की जब उन दोनों को देखती है तो उसकी गांड जाने लग जाती है, फिर ये लड़की उसको कॉल करती है, ये भोसड़ी का उसकी कॉल काट देता है। उसके बाद ये पागल वहां से रोते रोते चली जाती है, फिर ये भोसड़ी वाला दूसरी लड़की को सॉरी बोलता है। उतने में दूसरी लड़की उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, उतने में पहली लड़की आके उसको बचा लेती है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओ भाई मतलब मारो मारो मुझे, किस लगा क्रिंज। अरे भाई इन्होंने तो इंसेप्शन से भी ज्यादा सस्पेंस वाली मूवी बना दी। हेलो सल्लू भाई, अपने को अपनी मूवी की वो मिल गई है स्क्रिप्ट। इस बार तो IMDb को बता गई रेटिंग क्या चीज होती है। अभी मजा आएगा ना। नहीं मतलब है सारे मिलकर किस लड़का बवासीर मचा रहे। नहीं मतलब है सारे चूतिया मिलकर हम लोग को चूतिया बना रहे हैं। हम चूतिया जो इन लोगों का चूतिया पा देख रहे हैं, समझे चूतियों। अरे भाई अरे घंटा बस। तो बस गाइस, इससे ज्यादा बकचोदी अब हम सह नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और पिछले वाले वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दो, और घंटा वाला बटन दबाना मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करो, और कमेंट में करके बताओ कौन सा अच्छा पार्ट लगा आपको। Still doing this, Andre.